मैन्युफैक्चरिंग के अच्छे नंबर्स आए हैं, हाल फिलहाल के नतीजे भी ठीक आ रहे हैं। ट्रेड वॉर की एक चिंता जरूर है, लेकिन जितनी आशंकाएं जताई जा रही थी उसके हिसाब से थोड़ी सी राहत ही कहेंगे उस फ्रंट पर भी। तो क्या बाजार में अब आप एक तेजी का माहौल बनते हुए देखेंगे? और आपकी नजर अब कौन से सेगमेंट पर होना चाहिए? क्या कंजम्पशन वाली थीम लंबी चलेगी? कई सारे प्रश्न आपके मन में उठ रहे होंगे बाजार को लेकर, और इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं न्यूज रूम में ईटी नाउ और ईटी नाउ स्वदेश के एडिटर इन चीफ निकुंज टालमिया। निकुंज सर, बहुत शुक्रिया आपका। सर, अब सबके मन में एक नया सवाल है, क्योंकि कई सारे इवेंट बीत गए, बजट बीत गया, ट्रेड वॉर की जो चिंताएं थी वो भी थोड़ी पीछे हो गई हैं, नतीजों का सीजन अब अपने लास्ट लेग में है। क्या जो नेगेटिविटी थी, क्योंकि 1000 पॉइंट की रैली आ गई है, 22,800 से हम 23,800 पर खड़े हैं, नेगेटिविटी खत्म हो गई है बाजार की? देखिए, हमने जब जनवरी का महीना चालू करा था तो जनवरी के महीनों में 4 बड़े इवेंट्स थे। पहला इवेंट था ट्रंप साहब जब टेक ओवर करेंगे अचानक क्या होगा जी। उसके बाद सेकंड इवेंट आया फेड। तीसरा इवेंट कुल मिलाकर के था कि आप बजट से क्या देख सकते हैं, और चौथा इवेंट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो 3 इवेंट में ऐसा कुछ बहुत बड़ी मार्केट को मार नहीं पड़ी है। जो भी हुआ है या तो उम्मीद अनुसार हुआ है जी, या उम्मीद से बेटर हुआ है। जो टैरिफ्स आए हैं उम्मीद अनुसार आए। बिल्कुल सबको पता था कि कनाडा और मेक्सिको पे टैरिफ आ रहे, क्वांटम तक भी पता वो था, भी रोल बैक हो गया, देखते वो भी रोल बैक हो गया। चाइना में 10% टैरिफ मेरे हिसाब से इतना बड़ा टैरिफ नहीं है कि जिस प्रकार से है तो अब हम अचीव ही थी। 25% ऑलरेडी था, 10% और लगा, उसको बता भी दिया था, वो तो 60% की बात हो रही थी। पता वो आपको पता था। हिंदुस्तान में टच वुड कुछ टैरिफ नहीं आया है। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी ट्रंप साहब से मिलने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि भारत और यूएस के जो रिलेशन रहेंगे काफ़ी बेहतरीन रिलेशनशिप रहेंगे। भारत पे टैरिफ भी नहीं लगा। जब दो नेता लोग बात करते हैं तो एक प्रकार का वो सॉलिडारिटी दिखाता है, कि मित्रता दिखाता है मेरे हिसाब से। और चौथा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पुराने दोस्त भी हैं, पुराने दोस्त भी हैं। और देखिए, हर कंट्री की 2 countries कैन हैव वेरी डिफरेंट इक्वेशंस विद ईच अदर। अमेरिका और यूएस का जो अमेरिका इंडिया का जो रिलेशनशिप है और अमेरिका और चाइना का जो रिलेशनशिप है अलग अलग रहेगा, बिकॉज दोनों कंट्रीज को ये देखना पड़ता है कि उन दोनों कंट्रीज की, यार मत कर यार, दोनों कंट्रीज को ये देखना पड़ता है कि उनकी लोकल स्थिति को लेकर के उनके लिए बढ़िया क्या है। तो आई थिंक ऑन द ग्लोबल फ्रंट ऑल्सो देयर इज अ माइटी रिलीफ। मगर एक चीज और बचती है जिससे हम बोलते हैं, जो है आरबीआई। देखिए, इकोनॉमी को अभिषेक सुस्ती से तेजी में लाने के लिए जो स्लो डाउन आ रहा है उसको स्टिमुलेट करने के 2 ही तरीके हैं। तरीका नंबर 1 मॉनेटरी, तरीका नंबर 2 फिस्कल। फिस्कल मूव भारत सरकार कर चुकी है। उन्होंने केपेक्स करा था, उन्होंने टैक्स कट करा है, जो एक प्रकार से फिस्कल है। आप दे रहे हैं किसी को, आप ले नहीं रहे हैं, आप दे रहे हैं वापस। अब आता है मॉनेटरी, जिसमें आप देते हैं इंटरेस्ट रेट्स की वजह से या फिर लिक्विडिटी की वजह से। तो ये जो फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी होती है, चोली दामन का इनके अंदर हमेशा सहयोग रहता है। आप लिक्विडिटी बढ़ा देंगे, रेट नहीं गिराएंगे तो फायदा नहीं है। Correct. आप रेट गिरा देंगे, लिक्विडिटी नहीं बढ़ाएंगे तो वो भी फायदे उसके नहीं होते हैं। तो मुझे लगता है कि मार्केट के लिए जो इस फ्राइडे तक हमें एक प्रकार की क्लैरिटी मिल जाएगी, और जो मुझे लगता है, उम्मीद है कि इस समय बजट से पहले दिल कह रहा था कुछ आएगा, जो कि आ गया। दिमाग कह रहा था कुछ नहीं आएगा। क्रेडिट पॉलिसी के पहले लग रहा है कि दिल भी कह रहा है कुछ आने वाला है और दिमाग भी कह रहा है कुछ आने वाला है, पर मार्केट के लिए क्लैरिटी से आ जाएगी। आरबीआई ने जो 1.5 लाख करोड़ रुपए का जो स्टिमुलस जो दिया बाजारों को, कहा यह गया कि नहीं, ये रेट कट से पहले का एक रेट कट आ गया। अब परसों पॉलिसी है और हम देखें कि रिटेल इन्फ्लेशन 4 महीने के निचले स्तर पर है, मैन्युफैक्चरिंग भी दुरुस्त है, और जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के आंकड़े 6 महीने के हाइस पर हुआ है। क्या आपको लगता है, हालांकि इकोनॉमिस्ट मान के चल रहे हैं कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट आ रहा है, कितना स्टिमुलेट करेगा अगर ये आ जाता है तो? अभिषेक, देखिए, रेट कट से इंपॉर्टेंट होता है ट्रांसमिशन जी। और ट्रांसमिशन अगर इसका हो जाता है बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी एंड बिकॉज ऑफ व्हाट आरबीआई हैज इंश्योर्ड इन लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, तो मुझे लगता है इसका इम्पैक्ट तो आएगा। क्योंकि रेट कट का इमीडिएट इम्पैक्ट कंज्यूमर में नहीं आता है, उसका इमीडिएट से उसका मीडियम टू लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आता है, क्योंकि आपकी अफोर्डेबिलिटी अचानक बढ़ने लगती है। सपोज आपने कुछ होम लोन लिया है, और वो होम लोन के अंदर रेट की तेजी की वजह से, रेट कट बढ़ने से आपका 15 साल का होम लोन 18 हो गया, 18 का हो गया वो 20।
20 के ऊपर कई लोग जाते ही नहीं है, फिर वो EMI बढ़ा देते हैं। तो जब रेट कट आएगा, इसमें ट्रांसमिशन होने लगता है, तो जो आपका 15 से 18 से 20 गया था वो फिर 20 हो जाएगा, फिर 18 हो जाएगा। तो टेक्निकली लॉन्ग टर्म में इसके बहुत इफेक्ट्स आते हैं। शॉर्ट टर्म के अंदर जब तक 50 बिप्स या जब तक 100 बिप्स रेट कट नहीं है, जिसे हम इमरजेंसी रेट कट बोलते हैं, जो कि कोविड के समय में आया था, 2008 के समय में आया था, वो इमरजेंसी रेट कट्स होते हैं, उसका इम्पैक्ट सीधा आता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक दिशा देगा, वो दिशा आई थिंक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज देखिए, हमें मूड और रुख समझना पड़ता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मूड क्या है, रुख क्या है। क्योंकि मार्केट अगर कन्विंस है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खड़ा है, रेट और लिक्विडिटी दोनों को वो इन फेवर ऑफ ग्रोथ रखेगा, तो इन्फ्लेशन की वरी खत्म है और वो ग्रोथ मोड में आ जाता है। तो गाड़ी के गियर चेंज हो गए, तो गाड़ी का गियर चेंज करके क्या वो गाड़ी को सेकंड गियर से फिफ्थ गियर में डालने के लिए रेडी है। वह एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है। सर, सरकार को भी ना एक आभास हो गया है कि नहीं, हमारी कंजम्पशन स्टोरी थोड़ी स्लो पड़ रही है, शहरी मांग में दिक्कत है। आरबीआई के नए गवर्नर साहब हैं संजय मल्होत्रा की ये पहली पॉलिसी होगी, कोई बड़े चौके छक्के सरप्राइज कर सकते हैं? देखिए, उम्मीद इस समय है काफी ज्यादा, बिकॉज स्थिति है वैसी। क्योंकि इनकी जो पहली एमपीसी की जो मीटिंग हो रही है, उस समय 3 फैक्टर्स एट प्ले हैं। नंबर 1 रुपी, नंबर 2 ट्रेड वॉर एंड फियर ऑफ ग्लोबल इन्फ्लेशन, एंड नंबर 3 सबकी उम्मीद है और बजट के बाद आशा। तो उनको भरोसा देना पड़ेगा कि जो सबकी आशा है वो भरोसे में कैसे होगी, निराशा ना बने। बिकॉज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर उल्टी दिशा में देखता है तो देखिए जी गड़बड़ है। इट इज लाइक सेइंग दैट अभिषेक शर्मा ने तो बड़ी बढ़िया सेंचुरी बना ली, मगर अगर नीचे के बॉलर्स अगर बॉलिंग नहीं करते हैं तो फिर समस्या है। तो टीम वर्क वही होता है कि सब एक साथ चलें। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर इधर देखता है, सरकार अगर इधर देख रही है, तो फिर थोड़ी गड़बड़ है। पर मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होना चाहिए, लॉजिक तो नहीं लगता। ठीक है, पहली पॉलिसी है, उम्मीद करेंगे कि जो शक्तिकांता दास जो पाथ छोड़ के गए हैं सरकार के साथ पूरी तरह से अलाइंड होने का, उसको आगे शक्तिकांता दास साहब हालांकि आई थिंक इज वन ऑफ द फाइनेस्ट गवर्नर्स वी हैव हैड इन इंडिया। आई थिंक उन्होंने एंड में जो लिक्विडिटी की जो टाइटनिंग करी थी, उसको लेकर के हम डिबेट कर सकते हैं कि क्या वो सही रुख था, क्या वो सही पॉलिसी थी। बिकॉज अचानक जो ग्रोथ में गिरावट आई है, मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मगर मेरे हिसाब से क्रेडिट टाइटनेस को काफी ज्यादा कर दिया गया था, जो कि रिस्क मैनेजमेंट है। मगर आप हर चीज अगर कंट्रोल करेंगे तो ग्रोथ कहां से आएगी, मेरा वही। एक और चीज डिबेट हो रही थी सर कि ओवर रेगुलेशन हो रहा है, और स्पेशली फाइनेंशियल सेक्टर में एनबीएफसीज को लेकर, बैंकिंग को लेकर। समीर अरोड़ा के दिन हम बातचीत कर रहे थे, उन्होंने यही कहा कि ओवर रेगुलेशन के चलते भी थोड़ी ग्रोथ प्रभावित हो रही है। ये किस हद तक सही है? ये देखिए, आप उसको ओवर रेगुलेशन बोले या टाइटनिंग बोले या लिक्विडिटी का प्रभाव कम हो रहा है या फिर फ्लो ऑफ मनी कम बोलेंगे। देखिए, जब तक बोरोअर के पास पैसा नहीं पहुंचेगा तो लैंडिंग कैसी होगी। इन इंडिया इज अ क्रेडिट स्टाफ्ड इकोनॉमी। हम हमेशा कहते हैं जी सैलरीड वाले को तो सब लोन देना चाहते हैं, नॉन सैलरीड को कौन देगा। और नॉन सैलरीड का यहाँ जो ब्रैकेट है बहुत बड़ा ब्रैकेट है। यू नो, देयर आर लॉट ऑफ पीपल, फॉर देम द लोन इज इंपॉर्टेंट। भले ही उनकी बिजनेस रिक्वायरमेंट हो, भले ही उनकी पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट हो, भले ही उनकी स्मॉल बिजनेस के अंदर डे टू डे खर्चों पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट हो। तो लोन रिक्वायरमेंट इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज यहाँ पर कैश आपकी इकोनॉमी में अभी भी है और आपकी जो इकोनॉमी है वो अभी भी क्रेडिट स्टाफ्ड है। और अभी भी हम देखें तो यहाँ पे डेट लेवल्स काफ़ी कम है। तो क्रेडिट की रिक्वायरमेंट अगर आप कम कर देंगे तो इकोनॉमी का जो चक्का है वो धीमा हो जाएगा, वो जाम हो जाएगा। और एक ही तीर से कई निशाने भी हो जाते हैं इससे, अगर क्रेडिट फ्लो बढ़ जाता है तो।